नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। बात कर रहे थे रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना आकृति गिनना, उसी में बात करते हैं आज आगे। रीजनिंग के अंदर घन व पासा, इंग्लिश में बोले तो क्यूब एंड डाइस। तो आज सबसे पहले बात करेंगे अपन पासा की कि पासा क्या होता है। और पासा तो सभी देखते ही हैं, और खासकर लॉकडाउन में तो, क्योंकि लूडो में जो अपन पासा काम में लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। दो प्रकार के पासे होते हैं, यानी पासा कितना प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक होगा सामान्य या साधारण पासा, दूसरा होता है मानक पासा। हिंदी में कहा जाए तो नॉर्मल डाइस, और इंग्लिश में इसको कहा जाए मानक पासे को तो स्टैंडर्ड डाइस। यानी पासे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। मानक पासा कौन सा होता है? जो अपन काम में लेते हैं लूडो खेलने में, वही मानक पासा होता है। तो देखा होगा उस पासे में हमेशा इसके विपरीत अंक हमेशा फिक्स होते हैं मानक पासे के, और साधारण पासे के कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा क्या होता है। मानक पासा एक ऐसा पासा होता है जिसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। यानी मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जिस प्रकार 1 के विपरीत हमेशा 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होगा। यानी मानक पासे के अंदर हमेशा फिक्स होता है कि 1 के विपरीत हमेशा 6 होता है, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। यानी विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7। यदि दो पासों के, किसी एक पासे के दो विपरीत फलकों का योग 7, तो वो पासा हमेशा मानक पासा होगा। मानक पासा किसे कहते हैं? यदि किसी पासे के दो विपरीत फलक, कौन से फलक? विपरीत फलकों का योग यदि 7 होता है तो वो पासा मानक पासा होता है। तो ध्यान रखना, जब भी मानक पासे की बात करेगा तो मानक पासे के 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होता है। इसी प्रकार यदि अपन साधारण पासे की बात करें तो साधारण पासे के अंदर क्या होता है? साधारण पासे के अंदर कोई भी किसी के फिक्स नहीं होता कि कौन सा पासा किसके विपरीत होगा। तो इसके लिए कौन सा पासा भी किसी के विपरीत माना जा सकता है। जिस प्रकार मान ले 2, 4, 5, ये 3 फलक है, तो बच गए कितने? 3 फलक बच गए। कौन कौन से? यानी अपने पासे में कौन कौन से अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी 6 साइड ही तो होती है। तो 6 साइड में से यदि 3 साइड अपन ने मान ली तो 2 में के विपरीत कौन कौन से अंक बच गए? 1, 3 और 6। तो इसका अर्थ हो गया कि 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा। इसी प्रकार 2 के विपरीत भी 1, 3, 6 में से कुछ भी हो सकता है, और 5 के विपरीत भी 1, 3, 6 में से कुछ भी हो सकता है। यानी विपरीत फलक कभी भी फिक्स नहीं होते किसके? साधारण पासे के अंदर। और मानक पासे के अंदर विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। यानी 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। इसी प्रकार यदि साधारण पासे की बात करें यानी नॉर्मल डाइस की, तो नॉर्मल डाइस जिस प्रकार 2, 4, 5, 3 साइड मान ली, इसके विपरीत की बात करें तो कोई फिक्स नहीं होगा कि 2 के विपरीत क्या होना चाहिए? 5। कोई जरूरी नहीं है। 2 के विपरीत 1, 3, 6 बच गया। 4 के विपरीत भी 1, 3, 6 में से कोई भी हो सकता है, और 5 के विपरीत भी 1, 3, 6 में से कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार साधारण पासा और मानक पासा 2 प्रकार के होंगे पासे, एक साधारण और एक है मानक। मानक के अंदर फिक्स होता है, साधारण के अंदर है कोई भी फिक्स नहीं होता है। लेकिन एक बात है इसके अंदर ध्यान रखना कि जब भी किसी पासे के दो निकटवर्ती फलक, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखना, किसी पासे के अंदर होता क्या है कि उसके विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। और जब किसी पासे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देंगे तो पासा इस प्रकार बनेगा।
यानी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी यदि 1 दिखाई दे रहा है तो उसके साथ यदि 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, 2 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं देना चाहिए, और 3 दिखाई दे रहा है तो 4 दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी विपरीत फलक यदि एक साथ दिखाई देंगे तो वो पासा क्या हो जाएगा, वो गलत पासा हो जाएगा। इसी प्रकार साधारण पासे के एग्जाम्पल की बात करें, साधारण पासे के एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखना सभी। इस प्रकार 2, 4, 5 विपरीत फलक नहीं है। इसी प्रकार यहां देखें, दो, 4, 5, 1, 3, 6। तो याद रखना मानक पासा क्या होता है, यदि किसी पासे की विपरीत फलक का योग 7 तो मानक पासा, और यदि दो पासों के निकटवर्ती फलकों का योग, इसके अंदर तो विपरीत था और इसके अंदर निकटवर्ती का अर्थ होता है पास के योग। यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती फलकों का योग यानी पास के दो फलकों का योग यदि 7 होता है तो वो पासा हमेशा साधारण पासा माना जाएगा। इसके अंदर भी देखिए 1 और 6 का योग कितना हो गया, 7, यानी विपरीत फलकों का योग कितना, 7। यदि विपरीत फलकों का योग 7 तो मानक पासा, और निकटवर्ती फलकों का योग 7 तो साधारण पासा। यानी साधारण पासा और मानक पासा क्या होता है समझ में आ चुका होगा। एक बार वापस देख लें, मानक पासा वो होता है जो अपन लूडो में काम में लेते हैं, यानी इसके अंदर स्टैंडर्ड पासा, यानी इसके अंदर वैल्यू फिक्स होती है। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, यानी इसके विपरीत फलकों का योग कितना होगा, 7। साधारण पासा क्या होता है, जिसके विपरीत कुछ भी फिक्स नहीं होता, यानी जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग कितना होता है, 7। यानी इसके निकटवर्ती फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो वो पासा हमेशा कौन सा पासा होगा, निकटवर्ती फलकों का योग 7, तो वो पासा कौन सा होगा, साधारण पासा। अब बात करते हैं इसी के अंदर, अपन देखना इस पासे का तो कुछ चेक ही नहीं करना क्योंकि ये पासा तो फिक्स होता है और हमेशा इसके अंक भी फिक्स होते हैं। बात करते हैं देखना साधारण पासे की, और साधारण पासे में भी देखना जब कितने फलक उभयनिष्ठ हो, जब एक फलक उभयनिष्ठ हो, यानी जब एक फलक उभयनिष्ठ दिया गया हो तो कंडीशन क्या होती है, देखना सभी बोर्ड पे, यानी अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे उससे पहले 1-2 नोट लिखा देते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट नोट है कि यदि किसी पासे के दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई दें, यदि किसी पासे के दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई दें तो वो पासा कौन सा, गलत पासा होता है। देखना पहला नोट क्या है, यदि किसी पासे के दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई दें तो वो पासा गलत पासा होता है क्या। क्या है नोट, यदि किसी पासे के दो विपरीत फलक एक साथ दिखाई दे तो वह पासा गलत पासा माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये। अब बात करते हैं जब एक फलक उभयनिष्ठ हो, दो फलक उभयनिष्ठ हो, कोई फलक उभयनिष्ठ नहीं हो, तब बात करते हैं देखना सबसे पहले जब एक फलक उभयनिष्ठ हो,
यानी किसी पासे का जब एक फलक उभयनिष्ठ दिया गया और उसके विपरीत फलक पूछा जाए तो देखना देखना एक ही पासे की स्थिति दी होगी हमेशा, यानी एक ही पासे की स्थिति दी गई है और हमेशा एक ही पासे की स्थिति दी होगी, यानी अलग अलग पासों की स्थिति दी होगी तो उसका आंसर नहीं बताया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखना, जितने भी स्थितियां दी होगी हमेशा एक ही पासे की होगी, और जब एक पासे की होगी तो देखना इसके अंदर एक एग्जांपल करते हैं। इसके अंदर पूछ लिया जाए कि 6 के विपरीत फलक कौन सा है, छह के विपरीत फलक कौन सा है। तो देखना मैंने कहा था कि जब एक फलक उभयनिष्ठ हो, एक फलक उभयनिष्ठ की कंडीशन क्या होगी कि दोनों ही फलकों में यानी दोनों ही स्थिति में एक अंक क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, 2। तो देखना जो अंक कॉमन दिखाई दे रहा है वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाए, यही होती है घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, और वैसा का वैसा लिख दे। देखना 2, 3 और 5, 2, 3, 5। उभयनिष्ठ के सामने उभयनिष्ठ अंक रख दें, यानी जो कॉमन है उसके सामने कॉमन रख दें, और उससे भी घड़ी की दिशा में घूम जाएं तो 2, 1, 6, 2, 1, 6। किसके विपरीत पूछा था, तो 6 के विपरीत क्या हो गया, 5। तो इसका आंसर क्या है, 5। कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे घड़ी की दिशा में, इससे यदि घड़ी की विपरीत दिशा में तो इससे भी घड़ी की विपरीत दिशा में आंसर चेंज नहीं होगा। यानी यदि उभयनिष्ठ अंक से यदि कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में तो दूसरे फलक में भी घड़ी की दिशा में। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि इसमें घड़ी की विपरीत दिशा तो इसमें भी घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या पूछा गया था, 6 के विपरीत कॉमन अंक क्या, 2, 2 से घड़ी की दिशा में 2, 3, 5, 2, 3, 5। इसमें भी कॉमन क्या है, 2, तो 2 के नीचे 2, इससे भी घड़ी की दिशा में 2, 1, 6, 2, 1, 6। तो 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। अपने को 6 के विपरीत पूछा था, क्या आएगा, 5। 3 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 2 रह गया, वो क्या रह गया, 4। 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2। तो क्या होगा, करना क्या है, जो कॉमन अंक है उससे घड़ी की दिशा में जो उसके सामने रखा गया वही उसका आंसर होगा। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, एक एग्जांपल और लेते हैं इसके अंदर। देखना क्या है, कॉमन अंक क्या है दोनों में। एक फलक उभयनिष्ठ की बात की गई है तो एक फलक उभयनिष्ठ मिलेगा। कौन सा अंक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ होता है जो दोनों जगह समान हो, यानी उभयनिष्ठ का अर्थ होता है एक समान। यानी इसके अंदर भी 3 है और इसमें भी 3 है। कॉमन से कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो 3, 4, 5, 3, 5, 4। इससे भी कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में, 3, 1, 6। तो कॉमन के नीचे कॉमन और उसके बाद जैसा लिखा है वैसा घड़ी की दिशा में। क्या रह गया, कौन सा अंक शेष रह गया, 2। चाहे इसकी जगह लिख दें चाहे इसकी जगह लिख दें। अपने को किसके विपरीत पूछा है, पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा आप बताएं। 5 के विपरीत होगा 1।
एक फलक उभयनिष्ठ के लिए करना कुछ नहीं है। एक फलक उभयनिष्ठ के लिए चेक करना है कि जहां कॉमन अंक है वहां से घड़ी की दिशा में, कॉमन अंक से घड़ी की दिशा में जो उसके सामने रखा गया है वो उसके विपरीत होगा, यानी एक फलक उभयनिष्ठ अपना कंप्लीट है। अब बात करेंगे जब दो फलक उभयनिष्ठ हो, यानी सेकंड केस की बात करते हैं, जब दो फलक क्या हो, उभयनिष्ठ हो। जब दो फलक उभयनिष्ठ हो, एग्जाम्पल करते हैं दो फलक उभयनिष्ठ के। यदि किसी के अंदर कितने फलक उभयनिष्ठ हो, दो फलक उभयनिष्ठ हो, तो देखना सभी में कितने फलक उभयनिष्ठ की बात कही गई है, दो फलक, यानी दोनों ही स्थितियों में कितने अंक कॉमन होना चाहिए, दो अंक कॉमन होना चाहिए, यानी दो फलक क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। इसके अंदर 2 और 5, इसमें भी 2 और 5 कितने कॉमन है, फलक, दो फलक कॉमन है। करना कुछ नहीं है, जितने फलक कॉमन है उसको छोड़ दे, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका अर्थ है कि हमेशा बच्चे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत, यानी 4 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, यानी 4 के विपरीत 6। जो बच गए उसको देखना 2 और 5, तो देखना 2 और 5 देखना कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, एक तो 3 नहीं आया और एक नहीं आया। इसका अर्थ है कि 2 के विपरीत 1 और 3 में से कुछ भी हो सकता है, और 5 के विपरीत भी 1 और 3 में से कुछ भी हो सकता है। और मैंने कहा था कि यदि निकटवर्ती दो फलकों का योग 7 होगा तो वो पासा हमेशा साधारण पासा होगा। इसका अर्थ है कि जब दो फलक उभयनिष्ठ हो तो करना क्या है, जब दो फलक उभयनिष्ठ है तो एक ही काम करना है कि उन दोनों फलक को छोड़ के जो एक एक फलक बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 6, इसका अर्थ है 4 6 के विपरीत होगा। अब देखना 2 और 5 के विपरीत क्या होगा, अपने अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक। कौन कौन से अंक काम में ले लिए, 4 6 2 5, रह गए कौन से, 3 और 1। 2 के विपरीत 3 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, 5 के विपरीत 3 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि 2 के विपरीत 3 होगा या 2 के विपरीत 1 होगा। जब दो फलक उभयनिष्ठ की कंडीशन आएगी तो अपने सिर्फ एक ही फलक का 100% सत्य कहा जा सकता है, यानी वास्तविकता में उसका आंसर बताया जा सकता है। उसके अलावा दो फलक कौन से किसके विपरीत होगा उसका कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, सिर्फ किसका, एक ही फलक का कन्फर्म कहा जा सकता है कि 4 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 4 होगा। एक एग्जांपल करते हैं, देखना आंसर बताना आप है। देखना सभी बोर्ड पे, इसके विपरीत पूछा जाए तो बताना 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा। पूछा जाए कि 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा, 6 के विपरीत फलक बताना है। कितने फलक उभयनिष्ठ की बात कर रहा है, 2 फलक उभयनिष्ठ की, यानी 1 और 6 2 फलक उभयनिष्ठ है। मैंने कहा जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी 3 के विपरीत क्या होगा, 4। कौन कौन से फलक शेष रह गए, 1 और 6। अपने को पूछा गया था 6 के विपरीत, तो देखना 1 से लेकर 6 तक 3 4 1 6, कौन कौन से रह गया, 2 और 5, यानी 1 के विपरीत 2 और 5 में से कुछ भी हो सकता है, और 6 के विपरीत भी 2 और 5 में से कुछ भी हो सकता है। इसका अर्थ हो गया कि 6 के विपरीत जो अंक पूछा गया या तो 2 होगा
या 5 होगा। ऑप्शन में या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा, दोनों में से कौन सा सही है। तो यदि ऑप्शन में 2 दिया गया है तो 2 सही है, यदि 5 दिया गया है तो 5 सही है, यदि 2 और 5 दोनों साथ दिए गए हैं तो वो सही होगा। यानी प्रायोरिटी दोनों की ज्यादा 7 होंगे तो सही होगी। यानी विपरीत का क्या हो गया, 6 के विपरीत 2 या 5। एक एग्जांपल और करते हैं, देखना। बताना है कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 4 की विपरीत फलक कौन सा होगा। तो 4 के विपरीत फलक बताना है। देखना ऑप्शन, पूछा गया 4 के विपरीत फलक क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर 2, बी में 1, सी में 1 व 2 दोनों, और डी में से इनमें से कोई नहीं। तो देखना बोर्ड में अपने को क्या करना है, कितने फलक उभयनिष्ठ है। सबसे पहले ये देखना है 2 फलक उभयनिष्ठ है। यदि 2 फलक उभयनिष्ठ की कंडीशन होगी तो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत। इसका अर्थ है कि 5 के विपरीत क्या होगा, 6। 3 और 4 की बात करें, जो बच गया 5, 6, 3, 4, रह गया क्या 1 और 2, रह गया क्या 1 और 2। अपने को किसके विपरीत पूछा था, 4 के विपरीत। 1 या 2 में से कोई भी, या तो 4 के विपरीत 1 होगा या 4 के विपरीत 2 होगा। इसका अर्थ है पहला ऑप्शन। सिर्फ 2 तो नहीं कर सकते, कन्फर्म थोड़ी कह सकते हैं। सिर्फ 4 के विपरीत 1 हो सकता है, नहीं कह सकते, क्योंकि 2 भी तो हो सकता है। तो देखना 1 और 2 दोनों, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, सॉरी, या तो ए हो सकता है या बी। इसका अर्थ है या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। इसका अर्थ है कि दोनों ऑप्शन किसमें है, सी में। इसका अर्थ है कि सी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार आंसर देना इस क्वेश्चन का जब भी आए। तो ज्यादातर जब भी पासे के क्वेश्चन करेंगे वो लगभग किस पे डिपेंड होंगे, ऑप्शन पे डिपेंड होंगे। ऑप्शन अच्छे से चेक कर लेना कि ऑप्शन के अंदर क्या दिया गया है। अब देखना अगला करते हैं। जब कितने फलक है, जब एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हो, 4 स्थितियां दी गई हो, तब अपन क्या करते हैं। यानी जब एक ही पासे की कितनी 3 या 4 स्थिति दी गई हो, तब उसका आंसर किस प्रकार देते हैं। यानी जब किसी पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई हो तो उसका आंसर किस प्रकार देते हैं। तो देखना जब किसी पासे की कितनी स्थितियां 3 या 4 स्थिति दी गई हो तो उसका आंसर किस प्रकार देना है। बड़ा ही इजी है।
एक ही पासे की कितनी स्थितियां दी गई है, 3 स्थिति दी गई है। पूछ ले कि 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 6 के विपरीत एक पासे की कितनी स्थितियां, 3। अभी तक 2 ही कंडीशन बताई है, या तो एक फलक उभयनिष्ठ हो या 2 फलक उभयनिष्ठ हो। और मैंने कहा है कि स्थिति वही लेनी है जब एक स्थिति क्या हो, कॉमन हो, एक फलक क्या हो, कॉमन हो, उससे सभी का आंसर दिया जा सकता है। लेकिन कन्फर्म आंसर किससे नहीं दिया जा सकता, जब उसके अंदर 2 स्थितियां क्या हो, कॉमन हो, यानी 2 फलक क्या दिए गए हो, कॉमन दिए गए हो। तो जब 2 अंक कॉमन दिए गए हो तो उससे पहले अपने को सबसे पहले देखना है एक फलक उभयनिष्ठ। तो देखना 4 5 6, 3 5 6, इसके अंदर 2 अंक कॉमन है, तो अपन एक अंक कॉमन देखना है। तो देखना 4 5 6, 1 4 6, किसी के अंदर है क्या कॉमन, नहीं है। तो अपने को एक फलक उभयनिष्ठ देखना है, इसके अंदर देखना 3 5 6, 1 4 6, इन दोनों में कितने अंक कॉमन है, इसके अंदर भी 6 कॉमन है और इसके अंदर भी 6 कॉमन है। तो अपने को क्या करना है कि कॉमन से घड़ी की दिशा में, कॉमन से घड़ी की दिशा में 6 5 3, कॉमन से घड़ी की दिशा में 6 1 4, कौन सा अंक रह गया, 2। अपने को किसके विपरीत पूछा था, 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 2। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितने अंक कॉमन देखने हैं, एक अंक कॉमन देखना है और उससे आंसर दिया जा सकता है। आप 2 अंक कॉमन देख के भी आंसर दे सकते थे, लेकिन ज्यादा बेटर किससे रहेगा, जब एक फलक उभयनिष्ठ हो। तो अपने को सबसे पहले एकदम कन्फर्म आंसर किससे दिया जा सकता है, एक फलक उभयनिष्ठ से। तो एक फलक उभयनिष्ठ किसमें, सेकंड और थर्ड स्थिति में एक फलक उभयनिष्ठ है कितना, 6। उससे कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में, इससे भी कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमना है, और जो जिसके विपरीत है वही उसके विपरीत फलक होगा। यानी 6 के विपरीत 2 और 2 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 3। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे आगे। जब एक ही पासे की कितनी भी स्थिति दे, आंसर हमेशा सेम रहेगा, चाहे कौन सी भी स्थिति ले सकते हो आप। एक ही पासे की कितनी स्थिति दी गई है, 4 स्थिति दी गई है। तो देखना 4 स्थिति दी गई है, तो 4 स्थितियों से किस प्रकार ज्ञात करेंगे। पूछ ले कि इसमें से 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। अपने को वही चेक करना है, किसी पासे के अंदर कितने फलक उभयनिष्ठ है। तो अपने को सबसे पहले कन्फर्म आंसर किससे आता है, एकदम स्टिक आंसर किससे आता है, एक फलक उभयनिष्ठ से सभी विपरीत फलकों का पता लग जाता है। तो सबसे पहले अपने को देखना है एक फलक उभयनिष्ठ। तो आपने देखना पहली और दूसरी स्थिति में एक फलक उभयनिष्ठ है क्या, बिल्कुल एक फलक उभयनिष्ठ है। पहले में भी 3 है और दूसरे में भी 3 है। तो देखना 3 से कौन सी दिशा में, कॉमन से घड़ी की दिशा में 3 4 2, कॉमन से कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में 3 5 1, कौन सा अंक रह गया, 6। पूछा गया था 6 के विपरीत क्या होगा, 3। तो आंसर क्या आएगा, 3। इसी प्रकार किसी और के अंदर एक अंक कॉमन आ रहा है तो उससे भी आंसर वही आएगा। तो देख ले दूसरी और तीसरी स्थिति में, देखना 3 1 5 1 4 6, कॉमन क्या आ रहा है, 1। इससे भी कौन सी दिशा में घूम जाए, घड़ी की 1 3 5, कॉमन से कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में 1 6 4,
कौन सा अंक रह गया 2। अपने को किसके विपरीत पूछा गया था 6 के विपरीत क्या है 3, तो इसमें भी आंसर क्या आ रहा है 6 के विपरीत 3। तो मैंने कहा कौन सी भी स्थिति ले, सबसे पहले ले एक फलक व्यनिष्ठ की जिसके अंदर एक फलक व्यनिष्ठ है, कौन सी भी स्थिति ली जा सकती है। देखना एक और लेके चेक करते हैं 3 4 2 1 4 6, इसमें भी देखना एक फलक व्यनिष्ठ है, इसके अंदर भी एक फलक व्यनिष्ठ है। देखना फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले तो देखना इसके अंदर कॉमन क्या है 4 4 2 3 4 2 3, इसमें कॉमन 4 1 6, कौन सा अंक रह गया 5। अपने को 3 के विपरीत पूछा है या 6 के विपरीत पूछा है कितना 3। तो इसका अर्थ हो गया कि जब भी किसी भी फलक में कौन सा भी पासा किसके विपरीत है पूछा जाए तो सबसे पहले देखना है एक फलक व्यनिष्ठ। यदि एक फलक व्यनिष्ठ नहीं दिया गया तब आप देखेंगे दो फलक व्यनिष्ठ की, क्योंकि दो फलक व्यनिष्ठ में कन्फर्म आंसर नहीं दिया जा सकता है। जब कन्फर्म आंसर नहीं दिया जा सकता तो अपन क्या करेंगे एक फलक व्यनिष्ठ की बात करेंगे। चलो तब अगले वीडियो में बात करते हैं, थोड़ा टॉपिक और बाकी रह गया पासा और इसके बाद बात करेंगे घन की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।